मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। तो जो अल्लाह का हक सबसे पहले है ना, हमारे माँ बाप हमसे क्या मुतालबा करते हैं, भाई बुढ़ापे में हमारा सहारा बनो, हमें नज़रअंदाज ना करो, अपने वक्तों में से कुछ वक्त हमारे लिए निकाला करो, यही है ना उनका मुतालबा। तो अल्लाह के भी कुछ मुतालबे हैं। आप कह सकते हो जी मैं अल्लाह को मानता हूं, मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बनता हूं। अल्लाह कहता है कि ज़बानी दावों को मैं कबूल नहीं करता जब तक उसके साथ अमल, बोलो तो अमल में सबसे पहले नमाज है। देखो अल्लाह मियाँ ने कोई ऑर्डर ऐसा दिया है कि जब भी वो हुक्म हमारी तरफ मुतवज्जे हो तो अल्लाह की तरफ से याद दहानी का इंतजाम हो? कोई ऐसा ऑर्डर है? हम पे ज़कात अल्लाह ने फर्ज की, याद दहानी का कोई इंतजाम किया अल्लाह की तरफ से? उलमा तो बता रहे होते हैं, लेकिन कोई स्पेसिफिक कोई ऐलान है, अनाउंसमेंट है अल्लाह की तरफ से कि लोगों ज़कात देने का टाइम आ गया है? कोई अनाउंसमेंट है? अल्लाह मियाँ ने रमज़ान के रोज़े फ़र्ज किए और कहा जो रोज़े नहीं रखता वो मेरा शुक्रगुजार नहीं है, लेकिन कोई अनाउंसमेंट है अल्लाह की तरफ से? हिलाल कमेटी की तरफ से तो अनाउंसमेंट होती है, लेकिन अल्लाह उसका जिम्मेदार नहीं है। कोई ऑर्डर ऐसा नहीं है इस्लाम का कि जिसमें अल्लाह की तरफ से अनाउंसमेंट होती हो। याद दहानी उलमा की तरफ से होती है, वो भी अल्लाह के हुक्म पे कर रहे होते हैं, लेकिन वो अनाउंसमेंट के मुतय्यन अल्फाज, सेलेक्टेड अल्फाज, मखसूस वक्त, वो किसी इबादत में नहीं है। तो अल्लाह को अपने बंदों से नमाज ऐसी मतलूब है, ऐसी मतलूब है, पैदा हुआ तो कान में अजान हय्या अलस सलाह, और जहां बुलूगत की दहलीज के करीब पहुंचता है चारों तरफ नमाज के वक्त मस्जिद में हय्या अलस सलाह की सदाएं गूंजना शुरू हो जाती। कैसी अजीब इबादत है भाई। अल्लाह मियाँ ये भी तो कह सकते थे कि ए नबी आप इन लोगों को बता दें कि तुम पर 5 वक्त की नमाजें फर्ज हैं और ये टाइम है, जब आप दुनिया से जाएंगे तो इनको पता होगा, फिर आगे उलमा बता देंगे। ये भी तो हो सकता था ना। फजर की अजान में हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह, और कैसे अल्फाज हैं। 1400 साल गुजर गए, किसी मुफ्ती ने फतवा दिया कि अब चूंकि हम सब आदी हो गए, हमें पता चल गया है कि अल्लाह के क्या चाह रहा है, अब अजान बंद कर दो। कोई एक फतवा दे सकता है? या कोई उठ के कहे कि मौज़िन से जाके गला पकड़ ले, अबे तूने कल भी बोला था हय्या अलस सलाह, परसों भी बोला था हय्या अलस सलाह, बस समझ में आ गया हमारे, अब हम अलार्म लगा के सो जाएंगे, जिसने आना होगा आ जाएगा, नहीं आना होगा नहीं आएगा। मौज़िन मान लेगा आपकी बात? उसको निकाल दोगे दूसरा आ जाएगा, उसको निकाल दोगे तीसरा आ जाएगा। आप असर के टाइम पे बोलोगे भाई हमें पता चल गया हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, बस ठीक है ना, हम बाप दादा से सुनते आ रहे हैं, हमारे अब्बा भी सुनते आ रहे हैं, हमें पता चल गया कि भाई 5 बजे असर का टाइम है, बस खत्म, ठीक है हम आ जाएंगे, अब तो घड़ियां हैं वैसे भी। कोई मुफ्ती इसको जायज कहेगा? पूरी दुनिया में किसी भी मसलक का हो, बोलेंगे भाई ये तो अल्लाह ने मौज़िन के जिम्मे लगा दिया है, ये तो लगा दिया है। इससे जमात की अहमियत भी पता चलती है। आज या तो नमाज पढ़ते नहीं है, पढ़ते हैं तो हर आदमी अख्पल तरीके से पढ़ रहा है, घरों में पढ़ रहे हैं। जी जी, फजर में तो अल्लाह ने अलग से लफ्ज बढ़ा दिया, सलातु खैरुम मिनन नौम, नमाज नींद से बेहतर है। सदियों से ये, और इतना सा जुमला कहलवाने के लिए भी तमहीद कितनी लंबी है भाई। अगर नमाज ही की तरफ बुलाना था तो आप क्या कहते? मुअज्जिन को अल्लाह हुक्म दे देता भाई चढ़ जाए मीनार के ऊपर, जोर से बोले लोगों नमाज की तरफ आ जाओ। अल्लाह ने कहा ना 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 ना, इतना काफी नहीं है, क्योंकि इनको दुकान में पैसा नजर आ रहा है, दुकान पहुंचे गई है, वहां कोई अनाउंसमेंट की जरूरत नहीं। दफ्तर पहुंच जाएगा, पता है नहीं पहुंचा तो बॉस निकाल देगा। जब इसकी शादी होगी रुखसती के लिए पहुंच जाएगा।
اس کے لیے اس کو سسرال کی طرف سے حی علی رخصتی، حی علی سسرال کی ضرورت بولو نہیں، وہاں پہنچ جائے گا. ان چیزوں کے لیے موٹیویشن کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کو پتا ہے کہ اس کے دماغ میں شیطان نے یہ بات ڈال دی ہے کہ یہ نیند قربان کر کے آئے گا تو نیند بھی قربان ہوگی اور پیسے بھی